नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है महिंद्रा थार। और ये जो थार है ना वो 3 डोर वाली है और साथ में फेस लिफ्ट थार है। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि महिंद्रा यहाँ पे क्या कुछ आपको नया ऑफर करने वाला है, प्राइस कितना है और जो सारी चीजें यहाँ पे ऑफर करी गई ना वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। टोटल 11 नई चीजें आपको जो है इस नई थार फेस लिफ्ट के साथ में आपको देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं जो लोग 3 डोर थार को ज्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो ये महिंद्रा ने वरदान वाली चीज जो है ऑफर करी है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न था लोगों को कि भाई फ्यूल कैप बार बार चाबी से खोलना पड़ता है, एम्यूनिटीज नहीं है, साथ में कंफर्ट वाली चीजें ज्यादा ऑफर नहीं करी है। ये सारी चीजें आज की डेट में आपको इस फेस लिफ्ट 3 डोर थार के साथ में स्पेशली रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट अगर आप चूज करते हो तो आज की वीडियो में यही सब बात करने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे थे देन ये वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना, आपको सारी चीजें डिटेल में पता पड़ जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए भाई सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको आज की डेट में नई, अगर आप थार खरीदते हो बेसिकली 3 डोर वाली, तो आपको इस तरीके की चाबी मिलेगी। चाबी में ऐसा कोई भी बदलाव आपको नहीं ऑफर करा गया है। जो पहले चाबी आ रही थी वही सेम है, 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। फॉलो मी की बात करोगे तो कार का जो हॉर्न है वो आप साउंड जो है करवा सकते हो इस वाले बटन से। मान लो आपको पार्किंग वगैरह में ढूंढना है तो ये वाला फीचर आपके जो है काम आने वाला है। बाकी फ्लिप की ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। अगर आप देखते हो तो जो अपना टिपिकल महिंद्रा वाला लोगो है वो मिल जाता है। हालांकि देखो अगर आप इस गाड़ी की बात करोगे तो यहाँ पे जैसे कि ये गाड़ी फेस लिफ्ट वगैरह में चेंज हो गई है, बट फिर भी रिक्वेस्ट सेंसर या फिर जो कीलेस एंट्री वाला जो ऑप्शन है वो महिंद्रा की तरफ से यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि भाई महिंद्रा को कर देना चाहिए था जब वो ये अपडेट लेके ही आ रहे थे। तो इसमें एक पुश बटन और साथ में जो ओवरऑल रिक्वेस्ट सेंसर वाली चीज़ है ना जो हमने रॉक्स के अंदर देखी है वो मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। और अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट प्राइसिंग की। देखो एग्जैक्ट में तो एक चीज मैं आपकी और क्लियर कर देता हूँ। अभी इसका जो पुराना वाला प्राइस है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर टैक्स वगैरह का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। नए वाले का क्या प्राइस है वो अगर आपको जानना हो तो भाई डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। और अब जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है, अगर आप ये डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट खरीदते हो तो यहाँ पे आपको महिंद्रा को जो है 11,80,000 एक्स शोरूम देने पड़ेंगे। बाकी ऑन रोड अगर आपको जानना है तो मैंने आपको बता दिया भाई, डीलरशिप पे कॉन्टैक्ट कर लेना या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और ये जो कलर आज हमारे सामने खड़ा हुआ है ये इसका व्हाइट कलर है। इसके अंदर मल्टीपल कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे रेड, ग्रे, ब्लैक। ये जो व्हाइट कलर है वो मुझे सही लग रहा है। गाड़ी के ऊपर जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो भी सही सा बन रहा है। आज आप सामने देख पा रहे होगे इसकी ग्रिल वगैरह भी ओपन जो है हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं आगे क्या कुछ दिया गया है। अब देखो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो महिंद्रा की बड़ी सी जो बैजिंग है वो मिल जाती है। ग्रिल वगैरह कुछ इस तरीके की है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो वीडियो डाली थी लोग बोल रहे थे भाई ग्रिल नहीं दिखाई तुमने, तो भाई अब आप देख लो इसकी ग्रिल जो है कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। कहीं से भी ऐसा नहीं फील आ रहा है कि ये फेस लिफ्ट में फेस इसका बदल गया हो। थोड़ा बहुत बम्पर के ट्यूनिंग में तो फिर भी लग रहा है कि हाँ भाई जो नीचे वाला बम्पर है वो ग्रे फिनिशिंग के अंदर दिया गया। तो वो चीज़ जो इसके अंदर हेडलाइट आपको मिलेंगी वो रिफ्लेक्टर टाइप के अंदर ऑफर करी गई, जो कि पहले भी सेम ही आनी थी। यहाँ पे ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ पे जो है इसके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो डीआरएल का सेटअप है वो दिया गया है। हालांकि अगर आप जैसे नीचे देखते हो तो गाड़ी के अंदर जो रिफ्लेक्टर फॉग लैंप्स हैं वो भी ऑफर करी जा रही हैं, जो कि बहुत ही सही चीज़ है गाड़ी के बारे में। टोइंग हुक आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो और जो बम्पर है वो थोड़ा सा रॉक्स वाली आपको याद दिलाएगा। जैसे ये वाला जो पार्ट है वो ब्लैक है, ये ग्रे फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो सही लग रहा है। मुझे इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है कि और बेटर इसमें किया जा सकता था। हालांकि मैं ग्रिल के लिए जरूर से बोलूंगा थोड़ा सा रॉक्स वाली फील ग्रिल से और आ जाती तो ज़्यादा बढ़िया था। बाकी आपका क्या ओपिनियन है शेयर जरूर से कर देना। उसके अलावा ये मैनुअल लैचेस मिल जाते हैं जो कि पहले भी सेम ही आ रहे थे। और इधर की तरफ आऊँ तो इधर की तरफ से जो पूरी गाड़ी है वो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देने वाली है। यहाँ पे जो मेन फ़र्क आया है उसके बारे में बात करूँ तो जो पहले सबसे बड़ी दिक्कत थी वो 3 डोर थार के अंदर वो थी भाई ये फ्यूल कैप। अब आपको जो ये फ्यूल कैप है वो कीलेस एंट्री के साथ में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये बार बार आपको चाबी से खोलने की जरूरत नहीं है। आप अंदर से जैसे अपनी रॉक्स वगैरह के अंदर बटन प्रेस करके खोलते हो ना वही सेम तरीके से यहाँ पे जो कर सकते हो। ग्लास एरिया वगैरह देख लो बढ़िया दिखता है, कोई इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। कई लोग मेरे पास कमेंट सेक्शन के अंदर बोल रहे थे भाई महिंद्रा को बोल के इसका रूफ जो है वो हार्ड करवाओ। तो भाई आप ही कमेंट सेक्शन इतना कर दो कि महिंद्रा तक ये वाली बात पहुंचनी चाहिए कि ये वाला जो सॉफ्ट रूफ वाला, बेसिकली सॉफ्ट रूफ में भी तो क्या ही बोल रहा हूँ, मेटल वाली रूफ नहीं दे रखी है। तो वो चाहिए है तो हार्ड रूफ ही, तो वो एक बार आप देख लेना। बाकी इसके अंदर सॉफ्ट रूफ वाला ऑप्शन भी आता है। जिनको एडवेंचर का ज़्यादा शौक है तो वो वाले बंदे उसको जो है वहाँ पे ले सकते हैं। अब इधर की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स आपको ऑफर करे गए हैं और बहुत बड़े साइज़ के जो व्हील्स हैं वो गाड़ी के साथ में आपको दिखने वाले हैं। देखो अलॉय का जो डिज़ाइन है वो पहले भी सेम ही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाले डिज़ाइन वाले अलॉय आफ्टर मार्केट जब आप जाते हो तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि भाई स्कॉर्पियो में जो नॉर्मल क्लासिक आते हैं ना उसमें अपने लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि भाई थार वाले बंदे तो निकलवा ही देते हैं इन वाली चीज़ों को, तो वो है।
बाकी सीएट के टायर डले हुए हैं क्रॉस ड्राइव 80 सीरीज वाले, जिसके अंदर 255 65 R18 ये टायर साइज आपको मिलेगा। और 4x2 या रियर व्हील ड्राइव के अंदर भी जो ऑल टेरेन टायर है ना, वही महिंद्रा की तरफ से जो ऑफर करे गए हैं, जो कि बहुत ही सही है। देखो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसको केपेबल बना देते हैं, कहीं गाड़ी फंसेगी भी नहीं। हाँ अनटिल अनलेस भैया अगर आप गाड़ी को ज्यादा ही दगा देते हो, कहीं बिल्कुल गड्ढे वगैरह में कुदा देते हो, तब तो भैया फंस भी सकते हैं, क्योंकि 4x2 है। बाकी जो इसका एंटेना है वो फेंडर पे यहाँ पे प्लेस करा गया है, और गाड़ी के अंदर अब आपको नए जो एरो ब्लेड वाले वाइपर्स हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप सामने क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे महिंद्रा और कैमल्स वगैरह जो है बने दिख जाएंगे। तो मेड इन इंडिया वाली जो फील है ना, वो गाड़ी से आती रहती है। वॉशर बोनेट के ऊपर यहाँ पे प्लेस करे गए हैं, नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया। मान लो कोई भी दिक्कत आती है, डेफिनेटली आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। अब इस विंडशील्ड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे रॉक्स वगैरह के अंदर एकॉस्टिक विंडशील्ड आती है ना, वो यहाँ पे नहीं दे रखी है। अगर आपको यहाँ पे क्लोजअप में दिखाओ महिंद्रा वगैरह, ये नॉर्मल बेसिंग है। सादा वाली जो विंडशील्ड है वो यहाँ पे जो है यूज करी गई है। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। देखो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम रखा गया है। 226 mm का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है। फुट रेस्ट कंपनी फिटेड यहाँ पे आते हैं। डोर वगैरह में कोई फर्क नहीं है। मिरर्स बिल्कुल सेम है थार की ब्रांडिंग के साथ में। इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, बट जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो नहीं आता है। और इसके अंदर जो डोर हैंडल्स हैं वो मैट ब्लैक के अंदर आपको जो है दिए जा रहे हैं। इधर की तरफ से दिखाऊं तो देखो यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम ही दिखती है। थार की ब्रांडिंग, पावर विंडो का स्विच, 1 लीटर के बोतल आप आराम से रख पाओगे। और जैसे ही आप फ्रंट का डैशबोर्ड वगैरह देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देंगे, बट मैं आपको जब अंदर लेके चलूंगा तो बताऊंगा। महिंद्रा लिमिटेड की बैजिंग, उसके अलावा जो ग्लो बॉक्स है वो डेफिनेटली छोटा वाला आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और जो इसका एंटेना है अगर आपको देखना है तो भाई इस तरीके का कंप्लीट जो सेटअप है वो आता है। अब देखो नई 3 डोर थार के अंदर आपको एक और चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, वो है ये ग्रैब हैंडल्स, जो कि कई लोग बाहर से जाके लगवा रहे थे, महिंद्रा ने खुद से प्लांट से लगा के देने लग गए हैं। और यहाँ पे थार की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो डिफरेंसेस की बात करोगे कि क्या कुछ नया आया है इसके अंदर, तो देखो बाहर से अगर आप बात करोगे तो पहले तो एरो ब्लेड वाले जो वाइपर्स है वो आ गए हैं। थोड़ा सा बम्पर में जो ट्यूनिंग का फर्क है वो आ गया है। साथ में जो फ्यूल कैप है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दी। और अंदर की बात करोगे तो अंदर मैंने ये जो ग्रैब हैंडल है वो आपको दिखा दिए। तो टोटल 4 चीज़ें अब तक गिना चुका हूँ। पीछे जैसे आओगे तो पीछे और सारी चीज़ों में आपको फर्क दिखाई देने वाला है। जैसे कि अगर आप गाड़ी की रियर लुक देखते हो तो यहाँ पे जो 5th व्हील है उसके अंदर फर्क दिखाई देगा। पहले वाली थार जो थी उसके अंदर रिवर्स कैमरा नहीं आता था, बट अगर आप आज की डेट में ये 3 डोर थार खरीदोगे तो जो प्रॉपर रिवर्स कैमरा है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जाएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ जो टोइंग हुक है वो दिया गया है, सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। और जो मेन रियर डिफरेंशियल वगैरह है भाई वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे डीएफ का जो टैंक है वो दिया गया है। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप देख लो। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, देखो ग्लास वगैरह बिल्कुल सेम है। डीफॉगर है, वाइपर अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस करा गया है। उसके अलावा जो टेल लाइट्स है वो बिल्कुल सेम पहले जैसे दिखती है थार की ब्रांडिंग के साथ में। एलईडी सेटअप है, बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हेलोजन है। चाबी लगा के आप बूट को यहाँ से खोल सकते हो। और अब मैं आपको एक चीज़ खोल के और दिखा देता हूँ, वो है इसका फ्यूल कैप। एक बार ट्राई मार लेते हैं, शायद चाबी के बिना नहीं खुलेगा, बट एक बार करे बिना तो भाई पता भी नहीं चलेगा ना। क्योंकि देखो आ जाओ इधर की तरफ दिखा देता हूँ, ये जो है नहीं खुला है। आपको चाबी जो है ना लगानी पड़ती है अंदर की तरफ, तभी जो है ये वाली चीज़ काम करती है। आ जाओ दिखाता हूँ कैसे काम करती है। तो पहले आपको जो है ना इसका इग्निशन ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से। और अगर मैं आपको इस तरीके से बटन अब प्रेस करूं तो अब आप देखना भाई जो इसका ओवरऑल ये है ना, देखो खुल जाएगा। तो ये एक तरीके का सेफ्टी फीचर भी है, ठीक भी है। आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। एड ब्लू और डीजल डालने का ऑप्शन मिल जाता है। 45 लीटर के आसपास का डीजल टैंक है टू बी एग्जैक्ट। और गाड़ी जो एफिशिएंसी है कंपनी के हिसाब से 12 किलोमीटर पर लीटर का डीजल के अंदर एवरेज देने वाली है। की एफिशिएंसी वगैरह थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि कम है। और जो इसका वॉशर प्लेस करा गया ना, देखो कहाँ प्लेस कर दिया है महिंद्रा ने, तो यहाँ पे जो है आपको देखने मिल जाता है ये भी एरो ब्लेड वाला वाइपर है, तो वो चीज़। और अब देख लेते हैं गाड़ी के अंदर बूट वगैरह कैसा मिलता है। देखो हमेशा से 3 डोर थार के साथ में ना बूट को लेके कमी थी, इसलिए महिंद्रा थार रॉक से लेके आया था। तो अगर आपको बूट वगैरह चाहिए तो देन मुझे नहीं लगता कि ये आपके काम में जो है आने वाली है। बट हाँ, जो भी लोग 3 डोर थार को पसंद करते हैं उनको अपडेट चाहिए था। जो दिक्कतें थी महिंद्रा ने वो इसके साथ में जो सॉल्व कर दी है। 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड में कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, रूफ वगैरह पहले जैसी सेम ही दिखती है, कोई यहाँ पे ऐसा फर्क नहीं है। देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत वायर वगैरह दिखते रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा रॉ वाला फील गाड़ी कहीं ना कहीं कराती है। और ये मेन गाड़ी के सपोर्ट है। अभी एक एक्सीडेंट आपने देखा होगा भाई फरीदाबाद के आसपास हुआ है, पूरी गाड़ी जो है खत्म हो गई है थार। तो भैया अगर आप थार ले भी रहे हो तो भाई प्यार से चलाया करो, ऐसे पी के कोई फ़ायदा नहीं है। चलो खैर हमें तो क्या ही करना। बाकी यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर मान लो आपका कैप का भी फंस जाता है तो मैनुअल ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर इससे भी बड़ा एक और अपडेट आया है, जब मैं आपको रियर सीट में लेके चलूंगा ना तब दिखाऊंगा। चलो पहले रियर सीट में चलते हैं, फिर ड्राइवर साइड आपको लेके आऊँगा। तो रियर में जाने के लिए जैसे पहले आप जाते थे वही सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है। ये वाली सीट इस तरीके से करनी है और ये जो है कम्प्लीटली आगे आ जाएगी। और आ जाओ अब मैं आपको पीछे लेके चल लेता हूँ और सीट को कर देते हैं इस तरीके से
सीधा भाई। देखो अब जैसे आप पीछे आओगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो नॉर्मल फील होंगी, बट भाई पीछे ऐड कर दिए हैं एसी वेंट। कई लोगों की शिकायत थी पुरानी वाली थार के साथ में कि भाई पीछे भाई एसी का थ्रो नहीं आता है, कूलिंग वगैरह बढ़िया नहीं हो पाती है, तो महिंद्रा ने प्रॉपर एसी वेंट लगा दिए जो अपने रॉक्स के अंदर आते हैं। चार्जिंग पोर्ट भी डाल दिया 12V का, सी टाइप भी डाल दिया, तो बंदे कोई भी ऐसा नहीं है उनके गैजेट वगैरह चार्ज नहीं हो पाएंगे, पीछे पीछे बैठे बैठे चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज पहले जो है फ्रंट की तरफ से ऐसा जो है करना पड़ता था। तो 5 चीजें मैंने आपको अब तक गिनाई थी, छठा और 7वीं चीज ये यहाँ पे जो है हो जाती है। उसके अलावा ऊपर की तरफ सारी चीजें सेम है, स्पीकर्स वगैरह ये सब कुछ, यहाँ पे कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं आया महिंद्रा की तरफ से। सीट वगैरह की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी सेम रखी गई है, इसलिए मैं जो है ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये सीट रिक्लाइन वगैरह भी नहीं होती है, तो वो चीज़ एक बार अपने माइंड में रखना। अगर आप ऑलरेडी थार में इंटरेस्टेड हो देन आपको ये वाली चीज़ पता होगी। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको जो है ऑफर करा गया है, बाकी कई लोग इसको मॉडिफाई वगैरह कराते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मॉडिफाई वगैरह कराना चाहते हो तो वो आप खुद से जो है डिसाइड कर सकते हो। अब चलते हैं ड्राइवर साइड, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑफर करा गया है वो कौन सा है। अब देखो ये जो 3 डोर वाली थार है ना, रियर व्हील ड्राइव, बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो बेस आपको दिखाई देगा ना यहाँ पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये 3 डोर वाली थार है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इंजन अलग आता है, वो देखने के लिए मेरे को ये वाला लीवर खींचना पड़ेगा, तब मैं आपको दिखा पाऊंगा। और जैसे ही बोनट रिलीज होता है तो अपने जो हैजार्ड्स हैं वो यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, फिर आपको ये मैनुअल लैच इस तरीके से जो यहाँ पे हटाने पड़ेंगे। दोबारा इस तरीके से कर दो, ये हट जाएंगे, और आप थोड़ा सा दम लगाओगे तो भैया थोड़ा सा वजन तो आई, क्योंकि मेड इन इंडिया वाला जो गाड़ी है ना वो आपको फील करा देती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं है, और यहाँ पे ऑफर करा गया आपको ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि टॉर्क तो बिल्कुल सेम बनाता है जो 2.2 लीटर का आता है ना वही, बट जो इसकी पावर है वो तो स्लाइटली कम है। 116 bhp और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क रियर व्हील ड्राइव के अंदर। कूलेंट डालने का ऑप्शन, बैटरी का प्लेसमेंट, बाकी तामझाम सारी चीज आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा जो मेन हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील का फ्लूइड है वो आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा, क्लोजअप में पढ़ लेना। वॉशर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। अब मेरी पुरानी वाली वीडियो के अंदर कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे भाई इसके स्टीयरिंग के बारे में बताओ, चलो आज स्टीयरिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्टीयरिंग में क्या है। अब देखो रॉक्स के अंदर तो हमने देखा है कि भाई महिंद्रा जो है इलेक्ट्रिक असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील ऑफर करता है, बट भाई 3 डोर के अंदर हमेशा से थोड़ा सा लोगों को ये था, शिकायत थी कि भाई इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक असिस्ट वाला स्टीयरिंग व्हील आना चाहिए, तो महिंद्रा ने नहीं करा है फेसलिफ्ट थार के साथ में भी, तो ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखना। हाइट एडजस्टेबल सीट, रिक्लाइन करने का ऑप्शन, और गाड़ी के अंदर जो एयर बैग है वो आप अगर देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई 2 एयर बैग ही ऑफर जो है करे गए हैं। एक बार गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं इस तरीके से, और चाबी को लगा देता हूँ इधर की तरफ। एक बढ़िया चीज ये है कि ये जो है अपना इल्यूमिनेटेड यहाँ पे मिल जाता है, ये मैंने आपको दिखाई दिया था, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, और उसके अलावा हेडलाइट लेवलर। ये बढ़िया चीज महिंद्रा ने जो यहाँ पे कर दिया, इसके बारे में आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। गाड़ी को कर लेते हैं एक बार सेल्फ मार के स्टार्ट इस तरीके से, और देखो एक बार इसके फ्लो को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं। तो देखो जो इसका ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये बहुत हार्ड फील होता है जब आप सिटी में चलाओगे, बट हाईवे पे थोड़ा सा, क्योंकि देखो गाड़ी का बॉक्सी डिजाइन है, लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा बॉडी रोल कम करने की वजह से मुझे लगता है महिंद्रा ने ये वाला काम इस गाड़ी के साथ में कर रखा है। आपका क्या ओपिनियन है बताना जरूर से, बट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ये इलेक्ट्रिक असिस्ट नहीं है, ये हाइड्रोलिक आपको दिया जाता है। सेम थार की ब्रांडिंग है, डोर लीवर आपको मिल जाते हैं, पावर विंडो के स्विचेस हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिरर को आप यहाँ से जो एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। उसके अलावा भी स्पेस आपको जो है दिया जाता है, जो कि रॉक्स के साथ में बहुत ज्यादा कमी आपको फील होती है। अब देखो गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर फ्रंट में आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 ऊपर हैं 2 ट्यूटर, इस तरीके से टोटल जो 6 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है। क्वालिटी वाइज डिसेंट बोलूंगा, अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है देन आपको चेंज कराने चाहिए, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएंगे। और इस नई थार के साथ में आपको ऑफर करा जाता है ये फिर नया वाला स्टीयरिंग व्हील, जो कि रॉक्स और अपनी स्कॉर्पियन दोनों के अंदर ये वाली चीज देखने मिल जाती है। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन है, और सबसे मेजर जो चेंज आया है, मैंने आपको अब तक गिने थे 5 6 7 चीजें गिना दी थी, 8वां अपना नया स्टीयरिंग व्हील, और 9वां जो डिफरेंस है मेन वो है भाई ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट है, जो कि आपको रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, वही सेम आपको ऑफर करा जा रहा है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है। कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। ऑल मेन्यू में लेके चलूं तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख पा रहे होगे। यहाँ पे ASD का मतलब है, एक बार ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा लेजी तो है, देखो अपना नॉर्मल है ना, देखो ऑफ रोड मोड सारे मिल जाते हैं, हालांकि ये 4x4 वाला है नहीं, बट फिर भी महिंद्रा ने ऑफर कर रखे हैं। सेंटर टेम्परेचर इंजन का, उसके अलावा एल्टीमीटर, पिच एंगल, रोल एंगल। ऑन रोड में जाते हो तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो दिखाने लगता है क्लोजअप में आपको, डिजिटल स्पीड, पावर, टॉर्क, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। रेसिंग वाले सेक्शन पे जाते हो तो लैप टाइम वैसे तो कोई करेगा नहीं, बाकी कस्टम में आपको क्या देखना है वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। होम पे दोबारा आ जाते हैं, ऑल मेन्यू में फिर से लेके चलता हूँ। रिवर्स व्यू कैमरे की अगर आपको क्वालिटी देखनी है तो भाई वो आपको कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। एडेप्टिव गाइडलाइंस देख रहे हो ना,
कि कैमरा ऑन हो गया, फिर अडेप्टिव गाइडलाइंस थोड़ा सा टाइम लेती हैं ऑन होने में। तो ये थोड़ा सा ऐसा है गाड़ी के बारे में कि हल्का सा लेजीपन जो है गाड़ी के साथ में आता है। साउंड क्वालिटी है, सर्विस इन्फो में अगर आप आते हो यहाँ पे तो सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ आपको यहाँ पे जो है दिखाने वाला है। एसी वेंट्स वगैरह बिल्कुल सेम है, मैनुअल एसी अभी भी रखा गया है, ऑटो एसी का ऑप्शन नहीं आया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयर बैग ऑन है क्या ऑफ है वो दिखा देता है, सीट बेल्ट वार्निंग, हेडलाइट का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, चाइल्ड लॉक। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको ऑफर करा गया है ये 15 वॉट का सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, जो कि 10 वाट डिफरेंस है। तो टोटल जो डिफरेंस आए हैं इस फेसलिफ्ट थार के साथ में वो 10 आपको मिलेंगे। बाकी आप बताना प्राइस डिफरेंस वगैरह के बारे में बात करते हो तो अब जज करना मुश्किल है कि भाई पहले क्या था और अभी क्या है, तो वो चीज। बाकी ए टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे 4x4 का ऑप्शन आता है नॉर्मल वाले में, बेसिकली अगर आप 4x4 वाला लेते हो। ये रियर व्हील ड्राइव में खाली स्पेस है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्ट वाला ऑप्शन दिया जाता है। गाड़ी के साथ में वायरलेस चार्जर भी आपको मिल जाता है। बाकी 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, और यहाँ पे ऐड कर दिया है ये 11वीं चीज भाई, आर्म रेस्ट। स्लाइडेबल आर्म रेस्ट का ऑप्शन है, बट ये वाली स्लाइड नहीं होती है। ये आपने MX-5 वेरिएंट जो रॉक्स का आता है ना उसके अंदर देखी होगी। तो टोटल ये 11 नई चीजें आपको मिलेंगी अगर आप आज की डेट में ये 3 डोर वाली फेस लिफ्टेड थार खरीदते हो। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा आज की डेट में अगर आप ये 3 डोर थार बेसिकली जो यहाँ पे लेते हो। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखना। फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है वो मिल जाता है, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, थार की ब्रांडिंग, और जो इन्फॉर्मेशन है वो डिट्टो सेम है। एक बार आप चलो वो भी देख लो। यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रेशर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, एयर बैग ऑन है क्या ऑफ है, वो सारी चीजें दोबारा प्रेस करते हो उसको, ट्रिप A, ट्रिप B, और उसके अलावा यही सब चीज। और यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या गाड़ी दे रही है, 7 का दिखा रही है। मैंने आपको 11-12 के आसपास बाहरी बता दिया था। डिजिटल स्पीड अगर आपको देखनी है दोबारा प्रेस करते हो। टायर का डायरेक्शन अगर आपको देखना है अभी फिलहाल सेंटर में है, दोबारा अल्टीमीटर, TPMS गाड़ी के साथ में मिल जाता है। इनफैक्ट पीछे वाले का आज की डेट में नहीं बता रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे कमी वाली चीज लगी। महिंद्रा ने यहाँ से मुझे लगता है हटा दिया है। बाकी गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम यहाँ पे न्यूट्रल में है फिलहाल। अगर आपको वो भी देखना है कि फ्यूल और कूलेंट टेम्परेचर वगैरह क्या है, वो भी आप सामने की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। तो टोटल ये 11 नई चीजें महिंद्रा ने आपको यहाँ पे जो ऑफर करी हैं इस 3 डोर थार के फेसलिफ्ट के साथ में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस नई थार को लेके, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। बाकी जो वारंटी है वो आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की ऑफर करी जाती है महिंद्रा की तरफ से। बाकी आप डीलरशिप एंड से एक्सटेंड वगैरह भी जो है करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।